ये मेहरौली का वही जंगल है जहां आज पुलिस आफताब को लेकर आई थी और सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसी जंगल में आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर अलग अलग जगह पर फेंके थे, जिसकी निशानदेही पर आज पुलिस ने खुद यहां पर लगभग 4.5 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के हाथ में क्या लगा, कितने पुख्ता सबूत पुलिस को मिले, ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी इससे जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा। कमरे में कौन थी दूसरी लड़की? आफताब के घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े थे, लेकिन उस वक्त एक लड़की भी कमरे में मौजूद थी। पुलिस को अब उस लड़की की तलाश है। आफताब का सीक्रेट श्रद्धा को पता चल गया था। क्या श्रद्धा को आफताब के किसी सीक्रेट के बारे में पता चल गया था? क्या श्रद्धा को आफताब पे शक था? क्या श्रद्धा के मर्डर की वजह दूसरी लड़की थी जो आफताब के संपर्क में थी? और कौन थी वो लड़की? घर में लाश, कमरे में लड़की से डेटिंग। आफताब की बेफिक्री देखिए, उस पर अयाशी का इस कदर जुनून सवार था कि घर पर श्रद्धा की लाश पड़ी थी और वो दूसरी लड़की के साथ कमरे में डेटिंग कर रहा था। डेटिंग ऐप में छिपे कत्ल के राज। पुलिस अब आफताब की कॉलिंग लिस्ट और डेटिंग ऐप की हिस्ट्री खंगाल रही है। क्या डेटिंग ऐप से खुलेंगे श्रद्धा के मर्डर के राज? श्रद्धा का इंस्टाग्राम क्यों इस्तेमाल कर रहा था आफताब? श्रद्धा को मारने के बाद भी आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आखिर क्यों कर रहा था? मर्डर के आगे कहानी और भी है। श्रद्धा की इतनी निर्मम हत्या के बाद आफताब को इंसान तो नहीं कहा जा सकता, वो एक हैवान है, या यूं कहें कि इसने तो हैवान को भी पीछे छोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी आफताब फ्रिज खोलता तो श्रद्धा का कटा हुआ सर देखता था। यह भी खुलासा हुआ है कि श्रद्धा के शव को, उसके टुकड़ों को घर में रखकर वो दूसरी लड़की के साथ इश्क फरमा रहा था। आप देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा। आफताब पूनावाला के घर में वो दूसरी लड़की की मिस्ट्री क्या है, ये बताने से पहले ये वीडियो देखिए। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में ये शख्स कोई और नहीं, आफताब अमीन पूनावाला है। जेल की सलाखों के पीछे जमीन पर कंबल ओढ़े सुकून से सो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जेल में आफताब का दूसरा वीडियो देखिए। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। आफताब शुरू से ही पुलिस से सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा है। कह रहा है, यस आई किल्ड हर। जिस तरह उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही है, वैसे ही श्रद्धा का मर्डर करने के बाद भी इसे अपनी लिविंग पार्टनर, अपनी लव लाइफ श्रद्धा के कत्ल का कोई दुख नहीं था। इसका दिल पत्थर बन चुका था। यह हम क्यों कह रहे हैं कि आफताब को कोई पछतावा या दुख नहीं था? क्योंकि एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह है दिल्ली के छतरपुर इलाके में वो घर जिसमें आफताब और श्रद्धा रहते थे। श्रद्धा के मर्डर के चंद दिनों के बाद इसी घर में एक लड़की आई थी। तब इस घर के फ्रिज में श्रद्धा की लाश रखी हुई थी। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या उस लड़की को श्रद्धा के कत्ल का पता था? सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब के घर में एक लड़की एक बार नहीं बल्कि 2 बार आई थी। वो लड़की तब आफताब के साथ घर में आई थी जब फ्रिज में कई टुकड़ों में श्रद्धा की लाश मौजूद थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर के कुछ दिन बाद एक दूसरी लड़की आफताब के घर आई।
आफताब ने उस लड़की को डेटिंग ऐप के जरिए बुलाया था। आफताब ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये तब था जब श्रद्धा का शव कमरे में मौजूद था। आफताब की चालाकी देखिए, उसने दूसरी लड़की को घर में बुलाने से पहले श्रद्धा की लाश को फ्रिज से निकालकर अलमारी में रख दिया ताकि दूसरी लड़की को उसके गुनाहों के निशान ना मिल सके। आफताब को इस बात का डर था कि वो लड़की घर आने के बाद कहीं पानी या खाने के लिए फ्रिज न खोल ले, इसलिए उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज से निकाल लिए। शव के टुकड़े अलमारी के कबर्ड में रख दिए। यही नहीं, उसने अलमारी पर ताला भी लगा दिया ताकि किसी भी वजह से वो लड़की अलमारी न खोल पाए। ऐसा लगता है आफताब का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसका जहन हैवान से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो रोज फ्रिज में रखे श्रद्धा के कटे हुए सिर को निहारता था। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक आफताब उसी कमरे में सोता था जिसमें उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। यही नहीं, वो फ्रिज में श्रद्धा के चेहरे को देखा करता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया? क्या श्रद्धा को आफताब के किसी सीक्रेट का पता चल गया था? जैसा कि हमने आपको बताया कि आफताब ने डेटिंग ऐप से एक लड़की को डेट पर घर बुलाया था, तो क्या आफताब के दूसरी लड़कियों से संबंध ही श्रद्धा की कत्ल की वजह बने? आफताब कई लड़कियों से बात करता था। ये बात श्रद्धा को पसंद नहीं थी। इसी वजह से दोनों में झगड़े होते थे। श्रद्धा के दोस्त बताते हैं कि आफताब और श्रद्धा के झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे थे। एक बार तो पुलिस बुलाने तक की नौबत आ गई थी। लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं। मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था। पुलिस अब उस डेटिंग ऐप को भी खंगाल रही है जिसके जरिए आफताब और श्रद्धा की दोस्ती हुई थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस बम्बल ऐप को जांच में शामिल करेगी। पुलिस बम्बल ऐप पर आफताब के प्रोफाइल को जानना चाहती है। पुलिस उन लड़कियों की डिटेल जानना चाहती है जिनकी आफताब से चैटिंग होती थी। पुलिस उस लड़की की तलाश कर रही है जो कत्ल के बाद आफताब के घर 1 या 2 बार गई थी। पुलिस अब आफताब के टच में रहने वाली लड़कियों से भी पूछताछ कर सकती है। पुलिस ये जानना चाहती है क्या उन लड़कियों और श्रद्धा के कत्ल में कोई रिश्ता तो नहीं है। पुलिस अब इस घर की बारीकी से तलाश करेगी जहां आफताब और श्रद्धा रहते थे। रूम है जहां पर हत्या की गई थी और जहां पर जो है लाश के 35 टुकड़े किए गए थे। बदबू ना आए इसके लिए हमेशा जो है आफताब इस खिड़की को बंद रखता था। यहाँ पर आप ये फूल देखेंगे जो इस तरीके के खुशबूदार फूल है। यहाँ पे अगरबत्ती भी जलाई जाती थी और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया जाता था ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके की कोई बदबू ना आए, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त तक उसने 35 टुकड़ों को फ्रिज के अंदर संभाल के रखा था। यहाँ पर जो आने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि इस तरीके से सामान्य जीवन जी रहा ये शख्स इतनी हैवानियत का खेल खेल चुका है। और अंदर जो है जो लड़की उसके साथ यहाँ पर आई थी वो अब टुकड़ों में तब्दील होकर एक फ्रिज के अंदर बंद है और उसके 1-1, 2-2 टुकड़े को ये रात को 2 बजे पॉलिथीन में लेकर निकलता है और उन्हें जंगलों में फेंक के आ जाता है। यहाँ पर लोगों को जब पुलिस आई है, पुलिस उसको 3 से 4 बार इस फ्लैट पे लेके आई है। इस फ्लैट के अंदर रखे हुए फ्रिज को अपने कब्जे में लिया है। इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई गई। आफताब अमीन ने इस घर में अपने गुनाहों के निशान छिपाने के लिए आइडिया गूगल सर्च से लिए। हत्या के बाद फर्श को धोने के लिए एसिड के बारे में गूगल पर सर्च किया। उसने फर्श धोने के लिए सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया ताकि फॉरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल ना मिले। श्रद्धा के और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली एमसीडी की वैन में डाल दिए। पड़ोसियों का कहना है कि आफताब रात को पानी का बहुत इस्तेमाल करता था। रात को पानी का मोटर काफी देर तक चलता था, तो क्या वह पानी से फर्श और रेफ्रिजरेटर धोता था? और यहीं पे अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ ऐसे जो यहाँ पर लोग हैं जो आसपास रहते थे, ये बताओ यहाँ पे आफताब रहता था, कभी क्या देखा है, क्या वो करता था, किस तरीके की गतिविधि होती थी? सर उसकी तो मैंने चेहरा तो देखा नहीं,
सर वैसे उसका पानी वानी रात को चलता था, पानी रात को भरता था वो 10 बजे से 11 बजे से स्टार्ट करता था मोटर अपनी, और 1-12:30 बजे, कभी 11:30 बजे बंद हो जाती थी, कभी 12 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, ऐसे मोटर बंद करता था वो। और वाइब्रेशन जाता था हमारे घर तक मोटर की, और रात को पानी आता नहीं है 2-2 दिन। पुलिस की जांच में आफताब कबूल रहा है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया। आफताब झगड़े के दौरान श्रद्धा की छाती पर बैठ गया था और उसका गला दबा दिया। हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा की लाश को बाथरूम में रख दिया। 18 मई को श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद पूनावाला ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन किया ताकि श्रद्धा के दोस्तों को लगे कि वो अभी भी जिंदा है। यही नहीं, आफताब ने उसके क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान भी किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर संपर्क न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।